गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम अपनी क्लास में निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ को काका कालेलकर जी ने लिखा है। बच्चों आप तो कस्तूरबा के बारे में पहले से भी जानते होंगे, महात्मा गांधी की धर्म पत्नी हैं। तो पहले हम काका कालेलकर जी के बारे में जानते हैं कि प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे। काका कालेलकर जी प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री, पत्रकार और स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे। इनका जन्म वर्ष 1885 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। इन्होंने गुजराती, हिंदी, मराठी और अंग्रेजी भाषा में लोकप्रिय साहित्य का सृजन किया, यानी लोगों को अच्छे लगने वाले साहित्य को लिखा। इन्हें कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। 21 अगस्त 1981 को इनका देहांत हो गया। तो बच्चों हम अब कस्तूरबा के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। बा का सारा जीवन, कस्तूरबा को हम लोग बा नाम से संबोधित करते हैं। बा का सारा जीवन बापू के इर्द गिर्द ही घूमता रहता था। वे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में बापू जी के साथ साथ अपना योगदान दी। बापू की सहधर्मिणी होने के कारण उनकी अनुपस्थिति में भी उनके कई कार्यों को भी इन्होंने किया। बा हमारी आदर्श हैं, हमारी प्रेरक हैं। तो आइए हम बा के जीवन की यह यात्रा को पढ़ते हैं। महात्मा गांधी जैसे महान पुरुष की सहधर्मचारिणी के तौर पर पूज्य कस्तूरबा का आदर सारा राष्ट्र करता है। राष्ट्र ने महात्मा गांधी जी को बापू जी के नाम से राष्ट्रपिता के स्थान पर कायम किया है। इसलिए कस्तूरबा भी बा के एकाक्षरी नाम के साथ राष्ट्रमाता बन गई। महात्मा जी के साथ संबंध होने के कारण ही नहीं, बल्कि अपने आंतरिक सद्गुणों, सद्भावनाओं और निष्ठा के कारण कस्तूरबा राष्ट्रमाता बनी। चाहे दक्षिण अफ्रीका हो या हिंदुस्तान में सरकार के खिलाफ, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ लड़ाई के समय जब चारित्र्य का तेज प्रकट करने का मौका आया, कस्तूरबा इस कसौटी पर हमेशा खरी उतरी। एक विशेष बात यह भी है कि तेजी से बदलते हुए आज के युग में भी आर्य स्त्री का जो आदर्श हिंदुस्तान ने अपने हृदय में बनाया है, उस आदर्श की जीवित प्रतिमा के रूप में राष्ट्र पूज्य कस्तूरबा को पहचाना जाता है। इस तरह की विविध दिव्य अलौकिक योग्यता के कारण आज सारा राष्ट्र कस्तूरबा की पूजा करता है। कस्तूरबा अनपढ़ थी। एक तरह से हम कह सकते हैं कि उनका भाषा का ज्ञान सामान्य देहाती से अधिक नहीं था। वे दक्षिण अफ्रीका में जाकर के रही, इस कारण कुछ अंग्रेजी समझ लेती थी और 25-30 शब्द बोल भी लेती थी। मिस्टर एंड्रयूज जैसे किसी विदेशी मेहमान के आने पर उन शब्दों की पूंजी से वे अपना काम चला लेती थी। उनकी निष्ठा का दूसरा पात्र उनका तुलसी कृत रामचरितमानस, जिसे वह दोपहर के समय आधे घंटे की जो उन्हें फुर्सत मिलती थी उसमें पढ़ती थी। उन बड़े बड़े अक्षरों में छपे तुलसी रामायण के दोहे पढ़ती और उनका यह रूप देख करके बहुत ही अच्छा लगता था। कस्तूरबा रामायण भी ठीक ढंग से नहीं पढ़ पाती थी।
राष्ट्रीय संत तुलसीदास के द्वारा लिखा सती सीता का वर्णन भले ही वे ठीक से न समझ सकी, परंतु प्रत्यक्ष रूप में सती सीता का प्रतिरूप बन गई थी। दुनिया में दो अमोघ शक्तियां हैं, शब्द और कृति। इनमें कोई शक नहीं कि शब्दों ने सारी पृथ्वी को हिला दिया है, किंतु अंतिम शब्द कृति ही है। महात्मा जी ने इन दोनों शक्तियों की असाधारण उपासना की है और कस्तूरबा ने इन दोनों शक्तियों में से अधिक श्रेष्ठ शक्ति कृति की नम्रता के साथ उपासना करके संतोष माना और जीवन सिद्धि प्राप्त की। कस्तूरबा की परीक्षा केवल सरकार ने ही ली हो ऐसी बात नहीं है। खुद महात्मा जी ने भी कई बार उनसे कठोर और मर्मस्पर्शी बातें कही, तब भी उन्होंने हार कबूल नहीं की। पति का अनुसरण करना ही स्त्री का कर्तव्य है। ऐसी निष्ठा के कारण मन में किसी भी प्रकार का संदेह लाए बिना वे धर्म के मामलों में पति का अनुसरण करती थी। यह सब श्रेष्ठता या महत्ता कस्तूरबा के अंदर कहाँ से आई? उनकी जीवन साधना किस प्रकार की थी? शिक्षण के द्वारा उन्होंने बाहर से तो कुछ भी नहीं लिया था। सचमुच उनके अंदर सद्गुण ही सद्गुण थे। असाधारण मौका मिलते ही या परिस्थिति या पढ़ने पर अपने सद्गुणों के बल पर ही उन्होंने जीवन सिद्धि हासिल की थी। सती कस्तूरबा सिर्फ अपने संस्कार के बल के कारण पति सेवा और कुटुंब के प्रति प्रेम को निभा सके और तेजस्विता के कारण ही महात्मा जी के महात्म्य की बराबरी में आ गई। आज हिंदू, मुस्लिम, पारसी, सिख, बौद्ध, ईसाई आदि अनेक धर्मी लोगों का यह विशाल देश अत्यंत निष्ठा के साथ कस्तूरबा की पूजा करता है। स्वतंत्रता के पूर्व की शिवरात्रि के दिन उनका स्मरण करके हम सब अपनी अपनी तेजस्विता को और अधिक तेजस्वी बनाते हैं। तो बच्चों, ये हमने थोड़ा सा कस्तूरबा के बारे में जाना। अब इनके बारे में आगे इस पाठ के प्रश्न उत्तर और जो कुछ चर्चाएं बची हैं उसको हम अपनी वर्चुअल क्लास में करेंगे। धन्यवाद बच्चों।